नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और 2 चरण के मतदान भी संपन्न हो चुके हैं। वहीं अब सभी दल तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं और मुसलमानों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ एक बयान दिया था, जिससे सियासी पारा काफी हाई हो गया था। आपको बता दें कि बीते रविवार 21 अप्रैल को पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया और जन संबोधन के दौरान ये दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी बांट देगी। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस तो भड़की ही, साथ ही साथ सहयोगी पार्टी शिवसेना यूबीटी ने भी नाराजगी जताई। बता दें कि पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान से सियासत इतनी तेज हो गई कि चारों तरफ पीएम मोदी के बयान का विरोध होने लगा। वहीं इस बयान से जनता भी बेहद आहत हुई, जिसके चलते जनता ने पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का मन भी बना लिया है। बता दें कि इसका परिणाम दूसरे चरण की वोटिंग में भी देखने को मिला है और जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। वहीं पीएम मोदी भी पहले चरण की वोटिंग को देखकर बौखलाए हुए हैं और इस बार सत्ता से हाथ से जाने का डर सता रहा है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी अपने 10 साल में किए गए विकास का जिक्र तक नहीं कर पा रहे हैं। और करे भी तो कैसे, जब पिछले 10 सालों में जनता के हित के लिए कुछ किया हो तभी ना उस विकास का जिक्र करेंगे। वहीं पीएम मोदी के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, जिसके चलते पीएम मोदी अब हिंदू मुसलमान काट खेल रहे हैं और देश में नफरत फैलाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता पीएम मोदी और बीजेपी के सभी हथकंडों को समझ चुकी है, जिसका परिणाम बीजेपी को 2 चरणों के मतदान में दिख गया है और इस बार बीजेपी का सत्ता से जाना बेहद करीब नजर आ रहा है। वहीं पीएम मोदी के बयान को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने अपनी पत्रिका सामना के संपादकीय में पीएम मोदी के इस बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं सामना में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुस्लिम समुदाय के बारे में बेहद गलत बयान दिए जाने की बात कही गई है। इसी के साथ साथ ये दावा भी किया गया है कि ये चुनाव बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है, इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी विशेष समुदाय को लेकर बात की गई हो। बता दें कि शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने भले ही पीएम मोदी को नोटिस ना जारी करके बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग का ये तरीका लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति जातिगत और धार्मिक द्वेष फैलाने वाले भाषणों के जरिए वोट मांगते हैं तो चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सार्वजनिक सभाओं में महिलाओं के मंगलसूत्र खींचने की बात कहकर आग भड़काई जा रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल में ही मंगलसूत्र का अस्तित्व जबकि सबसे ज्यादा संकट में रहा है और पीएम मोदी अपने स्वार्थ के लिए पवित्र मंगलसूत्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग का न्याय ही उल्टा है। मंगलसूत्र को छेड़ा पीएम मोदी ने और कार्रवाई का डंडा चला जेपी नड्डा पर। वहीं जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के पास पीएम मोदी और राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों के खिलाफ शिकायतें आई थी, जिसके बाद आयोग की ओर से बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बीते गुरुवार को जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया। वहीं ये इतिहास में पहली बार है जब इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता के उल्लंघन मामले में स्टार प्रचारकों की जगह पार्टी अध्यक्षों को नोटिस भेजा है। अब भाजपा और कांग्रेस को चुनाव आयोग ने नोटिस तो जारी कर दिया है और नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के नाम पर नोटिस जारी किया है और जाहिर तौर पर ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। भले ही ये लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत यानी कि क्रॉस कंप्लेंट का एक रूप है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जारी नोटिस एक तरह से आंखों में धूल झोंकना है। इसे धूल झोंकना इसलिए कहा गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समुदाय के बारे में बेहद गलत बयान दिया। मोदी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए एक बात कही कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो हिंदुओं की संपत्ति उन लोगों में बट जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, यानी कि हिंदुओं का धन मुसलमानों में बांटा जाएगा, आपका मंगलसूत्र भी खींच लिया जाएगा। ऐसा बयान देकर मोदी जी प्रचार में हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो ले आए। मोदी जी को मुसलमानों को प्रचार में खींचना पड़ा और इसका मतलब ये है कि चुनाव उनके लिए काफी भारी पड़ रहा है और पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं ने भाजपा से मुंह भी मोड़ लिया है और कांग्रेस ने उस मुद्दे पर चुनाव आयोग से इसीलिए शिकायत की क्योंकि मोदी जी ने उस मुद्दे को लेकर लफाजी की जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है ही नहीं।
वहीं उस शिकायत पर चुनाव आयोग ने मोदी जी को नोटिस न जारी करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया। और चुनाव आयोग का ये तरीका तो बिल्कुल सही नहीं है। एक तो चुनाव की घोषणा होते ही मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए उनके पास कोई विशेष अधिकार प्रोटोकॉल नहीं है। फिर भी वो तमाम सरकारी बेड़ों और विमानों के साथ प्रचार के लिए घूम रहे हैं। ये आचार संहिता के किस नियम में फिट बैठता है? प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति जातिगत एवं धार्मिक द्वेष फैलाने वाले भाषणों के जरिए अगर वोट मांगता तो चुनाव आयोग को उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए। और प्रधानमंत्री सार्वजनिक सभाओं में महिलाओं के मंगलसूत्र खींचने की बात कहकर आग भड़का रहे हैं। हिंदू संस्कृति में मंगलसूत्र को पवित्र माना जाता है, उस मंगलसूत्र को राजनीति में खींचने का काम मोदी जी ने किया। ये हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति को स्वीकार नहीं है। और मोदी जी को हिंदू महिलाओं के गले के मंगलसूत्र का इस तरह से अपमान करने का अधिकार आखिर किसने दिया? कहा जाता है कि मोदी जी ने अपने घर में मंगलसूत्र की प्रतिष्ठा नहीं रखी और मोदी जी के कार्यकाल में ही मंगलसूत्र का अस्तित्व सबसे ज्यादा संकट में रहा है। नोटबंदी के दौरान कई हिंदू महिलाओं को घर चलाने के लिए अपने मंगलसूत्र बेचने पड़े। लॉकडाउन के दौरान भी महिलाओं को मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़े। बेरोजगारी की जद्दोजहद में कई माताओं, बहनों, पत्नियों को मंगलसूत्र का सौदा करना पड़ा। वहीं महंगाई की मार झेल रही मजबूर कई महिलाओं के मंगलसूत्र हर दिन सड़कों पर बिक रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए मंगलसूत्र बिक रहे हैं। माता पिता और बच्चों के इलाज में रोजाना हजारों मंगलसूत्र गिरवी रखे जा रहे हैं। जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया और उनके मंगलसूत्र खींचे गए तो मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी के कार्यकाल में पुलवामा और कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों में अनगिनत जवानों की वीर पत्नियों ने अपने मंगलसूत्र कुर्बान कर दिए। मोदी जी को इस बात की खबर तक नहीं होगी। और कश्मीरी पंडित घर नहीं लौटे हैं, उनकी कई महिलाओं ने मोदी युग के दौरान ही अपने मंगलसूत्र खो दिए हैं। देश के लिए मंगलसूत्र का त्याग करने की एक महान परंपरा है। ऐसे मंगलसूत्रों का राजनीतिक कारण के लिए उपयोग करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। वहीं देश के सूत्र आज उन लोगों के हाथ में हैं जिन्होंने देश के लिए संघर्ष और बलिदान नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र में भाजपा ने कुछ मंगलसूत्र चोर गैंग के लीडरों को प्रतिष्ठित करके विधायक जरूर बना दिया है। इस गैंग द्वारा कोल्हापुर की कई हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र दिन दहाड़े उड़ा दिए जाने की रिपोर्ट है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मंगलसूत्रों की चोरी हुई है और वहां योगी राज चल रहा है। कांग्रेस की मानसिकता अर्बन नक्सलियों की है, माताओं और बहनों की है। वे आपके मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मोदी जी ने कहा, क्योंकि उनका मकसद केवल चुनाव से पहले शांति भंग करना था। मतदाताओं को गुमराह करके वोट मांगने की नौबत मोदी और उनके लोगों पर आ गई। यही उनकी पराजित मानसिकता का परिचायक है। मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं बनते अगर आजादी से पहले कई क्रांतिकारियों ने की पत्नियों ने अपने मंगलसूत्रों का त्याग न किया होता। और इनमें से ज्यादातर क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस विचारधारा के थे। मोदी और उनके लोग सत्ता में तानाशाही की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पवित्र मंगलसूत्र को मुद्दा बनाने की कोशिश की। क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान का मंगलसूत्र भी भारत माता के गले में है। उस मंगलसूत्र में एक भी मोती मोदी में भाजपा का नहीं है। मोदी जी ने अपने स्वार्थ के लिए पवित्र मंगलसूत्र पर कीचड़ उछालकर हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म का अपमान किया। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग का न्याय ही उल्टा है। मंगलसूत्र को छेड़ा मोदी जी ने और कार्रवाई का डंडा चला नड्डा पर। ये संकेत है कि भाजपा का नाड़ा अब खुल चुका है। फिलहाल कैसी लगी आपको ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।